90% ऑफ द ट्रेडर्स आर इन लॉस। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में जो ज्यादातर लोग हैं वो लॉस में होते हैं, 90% लोग। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट से पैसा तो सबको बनाना है, लेकिन जो ज्यादातर लोग होते हैं मार्केट में पैसा अपना खोते ही क्यों है? और अगर आप लोग भी अपने लॉसेस कर करके परेशान हो चुके हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आ गए। ये वीडियो, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो 90% जो लोग होते हैं जो मार्केट में लॉस क्यों करते हैं, आज मैं आपको वही कुछ गलतियां बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों देखो, मार्केट में हर कोई पैसा बनाना चाहता है, लेकिन जो ज्यादातर लोग होते हैं वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से प्रॉफिट बनाना तो दूर, उनकी जो कैपिटल होती है वो पूरी वाइप आउट हो जाती है, यानी कि वो 90% लोग लॉस में ही रहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो जो है, ये वाली वीडियो अगर आपने पूरी एंड तक देख ली तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों 90% की कैटेगरी से निकल के जो टॉप 10% या टॉप 5% की जो कैटेगरी होती है उसमें आप लोग डेफिनेटली आ जाओगे। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, ठीक है ना? तो देखो दोस्तों, सबसे पहली जो गलती होती है, जो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, वो होती है ट्रेड विदाउट प्लान। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट को, ट्रेडिंग को वीडियो गेम समझ लेते हैं। ठीक है, ऐसे वीडियो गेम की तरह लेते हैं कि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ वो लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी ग्रीन कैंडल दिखी, मतलब कोई भी रैंडम सिग्नल मिल गया उनको, सीधा बाय कर लेंगे, बाय सेल जो भी करना वो कर लेंगे। ठीक है ना उनका कोई प्लान होता है ना कुछ भी नहीं, बस सीधा कोई भी रैंडम मूव मिल गया तो कर देंगे। तो उसमें क्या होता है ना आपका ना एग्जिट फिक्स है, ना एंट्री फिक्स है, ना टारगेट फिक्स है, ना रिस्क फिक्स है, कुछ भी आपका फिक्स नहीं, बस रैंडम मार्केट में सिग्नल मिला कोई भी और एंट्री कर ली। तो दोस्तों ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती, ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है जो हर ट्रेडर करता है, शायद आप भी करते हो, तो आप लोग भी इस चीज को अपने से रिलेट कर सकते हो। तो देखो, आप लोगों को ऐसी चीजें नहीं करनी है। आप लोगों को क्या करना है कि आपका ट्रेडिंग में अगर ट्रेडिंग में देखो, प्लान करने का मतलब क्या होता है कि आप लोगों का आपका जो एसएल है वो कितना होगा, एंट्री कहाँ होगी आपकी, ठीक है, एग्जिट कहाँ होगी, ठीक है, कितना रिस्क है, ये सब चीजें आप लोगों को पहले से प्री डिसाइडेड करके रखनी होती है। ठीक है ना? अगर ये सारी चीजें अगर कंप्लीट है ना तो फिर आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग मत करो। ठीक है, ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, लोग रैंडम मार्केट में एंट्री कर देते बिना किसी प्लान के। तो इस जो फर्स्ट गलती है, इसका सोल्यूशन ही यही है कि आप लोगों को हर चीज पहले प्लान कर लेनी, यानी कि आपको पहले से लिख लेनी चीजें। ठीक है, अगर आपका कोई प्लान नहीं है, ठीक है ना, अगर आपका कोई प्लान नहीं है तो ट्रेड करो ही मत, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि देखो, बिना ट्रेडिंग के मतलब बिना प्लान के ट्रेडिंग करना, दैट मींस बिना पैराशूट के प्लेन से कूदने जैसा हो जाएगा, और कुछ होगा नहीं होगा उसका पता नहीं, लेकिन मरना तय है उसको। तो ट्रेडिंग में भी वैसा ही, अगर आप बिना प्लान के मार्केट में कूदोगे डेफिनेटली मरोगे, कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी आप लोगों की। सो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पहले प्लान करके पूरा लिख लो। अगर नहीं लिखा, नहीं कोई प्लान ही नहीं है, ट्रेडिंग मत करो। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को सट्टे की तरह लेते हैं, गेम्बलिंग की तरह लेते हैं, बट नहीं, आप लोग ट्रेडिंग को यू शुड ऑलवेज कंसिडर ट्रेडिंग एज अ बिजनेस। ठीक है ना? आई होप आपको पहली जो गलती है वो समझ आ गई होगी, ट्रेड विदाउट प्लान। आपको हमेशा प्लान करके ही, इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, तो ऑलवेज ट्रेड विद अ परफेक्ट प्लान। ठीक है ना? ठीक है, तो सेकंड जो मिस्टेक होती है दोस्तों, अपन सेकंड मिस्टेक की बात करते हैं, जो कि होता है कि ओवर ट्रेडिंग। सेकंड मिस्टेक क्या होती है, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे समझो कि आप लोग दिन में आप लोगों ने एक ट्रेड किया, ठीक है, जो आपने जो फर्स्ट एंट्री आप लोगों ने कर ली मार्केट में, और उसमें आपका हो गया एसएल। आप क्या करते हो, उस एक एंट्री के बाद आप तुरंत दूसरी एंट्री करने लग जाते हो, दूसरी के बाद तीसरी एंट्री करने, फिर चौथी करने लग जाते हो। मतलब आप लोग क्या करते हो, एज ए मार्केट से बदला लेने की कोशिश करते रहते हो। ठीक है, मतलब एज ए रिवेंज ट्रेडिंग आप लोग करने लग जाते हो कि मेरा तो एक ट्रेड में लॉस हो गया, तो मैं तो अब दूसरी ट्रेड में प्रॉफिट ही करूंगा, तीसरी ट्रेड में मैं तो जो उसका पूरा जो लॉस हुआ पहली ट्रेड में उसको रिकवर करके ही रहूंगा। तो दोस्तों इस चक्कर में जो आपकी बची हुई कैपिटल होती है, पूरी कैपिटल का वाइप आउट कर देते हैं, उसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। ठीक है ना? अब हर रैंडम जो कैंडल होती है उसमें आप ग्रीन कैंडल देखिए हल्की सी, तो आपको लगता है यहीं से मार्केट ऊपर जाएगा, आप लोग उसमें बाय कर लेते हो। आपको लगा कोई रेड कैंडल दिखी, यहीं से मार्केट नीचे गिरेगा, आप लोग सेल कर देते हो। मतलब हर एक कैंडल में आप लोग एंट्री ढूंढते हो। तो ऐसा नहीं करना होता, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी होती। देखो, दिन में आपको 2 से 3 बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ठीक है, आपको पूरे दिन में ट्रेडिंग में 2 से 3 अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, हर एक कैंडल में प्रॉफिट करने की कोशिश करते हो। हर एक कैंडल ग्रीन बन रही है तो बाय करके प्रॉफिट करोगे, रेड बन रही है तो सेल करके प्रॉफिट करना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को आपकी जो ट्रेडिंग है वो आपको फिक्स कर देनी है कि आपको दिन में कितनी ट्रेड करनी है।
ठीक है ना। आप लोगों को जैसे कि दिन में 1 2 3 जो भी आपके ट्रेड है उतनी मैक्स, मेरे ख्याल से तो 2 ट्रेड करो आप लोग, दैट्स मोर देन इनफ। अगर लॉस होता है सेटअप बंद करो और बैठ जाओ शांति से। रिवेंज ट्रेडिंग मत करो दोस्तों। जो भी आप लोग करते हैं सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ी गलती हो, चाहे आप ट्रेडिंग में नए हो, और बहुत सारे लोग तो ट्रेडिंग में जो बहुत सालों से कर रहे हैं वो भी ये गलती करते हैं रिवेंज ट्रेडिंग का, ठीक है ना। वो लोग बदला लेने की कोशिश करते हैं मार्केट से, तो बदला लेने के चक्कर में मार्केट का कुछ नहीं जाएगा, जो उल्टा आपका है वो सब कुछ चला जाएगा, मार्केट पूरा छीन लेगा, ठीक है। तो सेकंड जो सबसे बड़ी गलती होती है, जो बिगिनर ट्रेडर या फिर कह लो जो इंटरमीडिएट लेवल पर भी है वो भी ये गलती करते हैं, वो होती है ओवर ट्रेडिंग। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप लोगों को डिसाइड कर लेना है कि आप लोगों को दिन में कितनी ट्रेड करनी है, एक या मैक्स 2 या फिर मैक्स 3। मेरे ख्याल से 3 तो बहुत है, बट आप 2 ट्रेड करो दिन में, दैट्स मोर देन इनफ। और मार्केट आपको आराम से 2 से 3 अपॉर्चुनिटी दे देता है पूरे दिन में, अच्छी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं। बाकी आप हर रैंडम कैंडल में बाय सेल करने की कोशिश करोगे, डेफिनेटली यू विल एंड अप लूजिंग योर कैपिटल, ठीक है ना। तो सेकंड प्रॉब्लम भी आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है दोस्तों। जो थर्ड प्रॉब्लम होती है वो होती है नो रिस्क मैनेजमेंट, नो रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं मार्केट में, जो बहुत सारे मतलब जो 90% लोग होते हैं वो मार्केट में लॉस क्यों करते हैं, क्योंकि उनका कोई रिस्क मैनेजमेंट का प्लान ही नहीं होता, ठीक है ना। उनका कुछ भी नहीं होता, बस वो रैंडम में, मान लो समझो कि आपकी कैपिटल है 10, समझो कि 10,000 रुपए, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, जो नए बंदे आते हैं मार्केट में वो लोग क्या करते हैं कि 10,000 की पूरी कैपिटल एक ही ट्रेड में डिप्लॉय करते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि आपने बिना स्टॉप लॉस, बिना टारगेट के जो अपनी पूरी कैपिटल है वो एक ही ट्रेड में आपने डिप्लॉय कर दी। दैट मीन्स अगर वो ट्रेड आपके रिवर्स चली गई, दैट मीन्स आपका जो पूरा कैपिटल है वो भी वाइप आउट हो सकता है सिर्फ ऑन अ सिंगल ट्रेड। तो दोस्तों ये चीज होती है कि आप लोग रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर करते ही नहीं हो, बिना रिस्क मैनेजमेंट के एक्सपोजर ट्रेडिंग करते हो, जो कि बिल्कुल ही गलत होती है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी होती, क्योंकि समझो, देखो एक बात समझो, आप लोग समझो कि आपकी जो कैपिटल है वो समझो 10,000 रुपए, चलो ठीक है, अपन 10,000 रुपए मान लेते हैं। अब आपने एक ही ट्रेड है पूरी कैपिटल डिप्लॉय कर दी, और समझो चलो आप लोगों ने उस ट्रेड में आप लोगों को समझो कि 20% का लॉस हो गया। दैट मीन्स अब आपकी जो कैपिटल बचेगी वो बचेगी मात्र 8,000 रुपए। उसमें चार्जेस अलग कटेंगे, बट अभी अपन चार्जेस नहीं गिन रहे, 8,000 रुपए। फिर आप लोग क्या करते हो, पहले वाली गलती वापस दोहराते हो, ओवर ट्रेडिंग वाली, और आपका अभी भी कोई रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं है और आप साथ में ओवर ट्रेडर भी हो, तो और भी सोने पे सुहागा हो गया आप लोगों के लिए। तो आप लोग फिर से इस 8,000 को भी डिप्लॉय करते थे और फिर से आपका 20% का ही घाटा हो जाता है। अब आपके पास जो कैपिटल बच जाएगी वो हो जाएगी 6,400 रुपए। मतलब ऑलमोस्ट आप लोगों ने 50% कैपिटल गवा दी है, सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट 40-50% कैपिटल गवा दी दो ट्रेड के अंदर। तो इस तरह की दोस्तों ट्रेडिंग करोगे तो आप लोग जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होता है उसको फॉलो करना है। आप लोग, इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप लोगों को हमेशा अपनी 1 या 2% की रिस्क ही लेनी है ओवरऑल कैपिटल पर, ठीक है ना। तो ये चीज आपको फॉलो करनी। जैसे समझो कि आपकी कैपिटल है 1,00,000 रुपए, तो आपका उसका 1% कितना होता है, 1,000 रुपए। तो आपको पर ट्रेड 1,000 रुपए की ही रिस्क लेनी है, ठीक है ना। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली आप लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के एक स्टेप क्लोज पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो एक जो थर्ड सबसे मेजर मिस्टेक होती है वो होती है रिस्क मैनेजमेंट। आप लोगों को एक और चीज मैं बता देता हूँ इसमें, कि आप लोगों को हमेशा, अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग जो प्रॉफिट होता है, जो टारगेट होता है उसको आप ट्रेल कर सकते हो, बाकी आप एसएल को कभी भी नेगेटिव स्ट्रेच मत करना, ठीक है ना। समझो कि आपने कोई ट्रेड ले रखा है, समझो कि 100 रुपए पे, अभी आपका जो एसएल पड़ा है वो 90 रुपीज पे पड़ा है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ट्रेड अगर लॉस में चलना चालू हो जाता है, जैसे कि 95, 94, 93, तो वो लोग क्या करते हैं, जो एसएल होता है उसको 90 से शिफ्ट करके 80 में शिफ्ट कर देते हैं। और जब मार्केट 90 से भी नीचे आता है, 80 के आसपास करीब आता है, तो वो लोग 70 पर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये चीज बहुत हद तक बहुत ज्यादा गलत होती है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, समझो कि आपको कोई इसी ट्रेड में 1,000 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उस जो लॉस होता है उस लूजिंग ट्रेड को होल्ड करके बैठते हैं, कि नहीं, उन्होंने एसएल भी नीचे शिफ्ट कर देते हैं और उस लूजिंग ट्रेड को होल्ड करके बैठते हैं, नहीं यार अभी हमको तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो 1,000 का लॉस बढ़ के 2,000 रुपए का हो जाता है। फिर वो लोग क्या सोचते हैं कि अब ये 2,000 वाला लॉस कट के 1,000 तक आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है ना। ये आप लोगों के साथ भी ये चीज होती होगी। फिर वो 2,000 वाला लॉस बढ़ के 3,000 रुपए हो जाता है। फिर आप लोग क्या सोचते हो, नहीं यार चलो ठीक है, पहले 1,000 रुपए एग्जिट कर दिया होता तो ठीक है, 1,000 का ही लॉस हो रहा था, अब 2,000 से बढ़ के भी 3,000 हो चुका है। अब मान चलो 3,000 से अगर 2,000 तक भी हो जाता तो मैं उसको एग्जिट कर दूंगा, एंड दे एंड अप ब्लोइंग देयर होल कैपिटल, और उनकी पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है इसी चक्कर में। तो आप लोगों को दोस्तों ये चीज नहीं करनी है, ठीक है ना।
ये चीज समझ आ गई। रिस्क मैनेजमेंट को आप लोगों को प्रॉपरली फॉलो करना है और हर ट्रेड में आपको आपके ओवरऑल कैपिटल का सिर्फ 1 या 2% ही मैक्स रिस्क देना है। तो ये इस चीज का सॉल्यूशन है जो थर्ड मिस्टेक है उसका। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जो फोर्थ मिस्टेक होती है वो होती है इग्नोरिंग इमोशंस। ठीक है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस चीज होती है स्टॉक मार्केट में, जो कि होता है आपके इमोशंस को इग्नोर करना। मतलब वो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो नए नए ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में, वो इमोशंस के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। ठीक है ना, अगर आप लोग जो आपके इमोशंस होते हैं अगर उनको इंडल्ज करोगे, उनको इंक्लूड करोगे आपकी ट्रेडिंग में, तो आप लोग डेफिनेटली लूज करोगे अपना पैसा। ठीक है, 90% लोग इमोशनल बेसिस पे ही ट्रेड करते हैं। तो आप लोगों के जो आपके इमोशंस है उनको इग्नोर करना है। ठीक है, ये चीज होती है कि देखो आप लोग क्या करते हो कि आप लोगों को किसी ट्रेड में लॉस हो रहा है, तो जो मैंने अभी पहले एग्जांपल दिया था, आप लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हो या फिर आप उस लूजिंग ट्रेड को होल्ड करके बैठते हो, या मुझे तो प्रॉफिट हो जाएगा, एक होप में आप लोग बैठे रहते हो। तो आप जब तक उस इमोशन से बाहर नहीं निकलोगे ना, तब तक आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्योंकि देखो होता क्या है सीन कि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में जो लूजिंग ट्रेड होती है उसको होल्ड करके बैठते हैं, और जो इग्नोर मतलब से समझो कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेड होती है उसको जल्दी से एग्जिट कर देते हैं। यानी कि अगर छोटी सी रेड कैंडल दिख जाती है उनको तो पैनिक में आके सेल कर देते हैं, और छोटी सी अगर ग्रीन कैंडल दिख जाती है तो बाय कर लेते हैं पैनिक में आके, फोमो में आके, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। तो ये चीज होती है, अगर आप लोग आपके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रखोगे ट्रेडिंग में, तो आप लोग जिंदगी में कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्योंकि देखो आप अगर जैसे कि मार्केट, तो आप जैसे कि आज आपको ट्रेड करना है, ठीक है, तो मार्केट तो कल भी ओपन होगा, परसों भी ओपन होगा, मतलब मार्केट दूसरे दिन नेक्स्ट सेशन में भी ओपन होगा। बट अगर आप लोग आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो ट्रेड कैसे करोगे? तो आपको आपके इमोशंस को साइड में रख के सबसे जो मेन चीज होती है वो करनी होती है आपको अपनी कैपिटल की प्रोटेक्शन। ठीक है ना, ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखने का। आपको इमोशन बेसिस पे कभी भी ट्रेड नहीं करनी है। देखो तो कभी कभी क्या होता है कि ट्रेड ना करना भी बहुत सही चीज होती है। ठीक है ना, आपको आपके इमोशन बेसिस पे कभी भी ट्रेड नहीं करना, क्योंकि देखो फियर और ग्रीड मतलब यानी कि डर और लालच एक ऐसा चीज है ना जो इंसान को बर्बाद कर देती है। चाहे आप जिंदगी के किसी भी फील्ड में हो, अगर आपके मन में लालच है और डर है, तो ये दो चीजें आपसे वो काम करवा सकती है जो जिंदगी में आप लोग कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, और ये चीजें आपको हमेशा नेगेटिव रास्ते पर ही लेकर जाएंगे। इसलिए आपको इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए और आपके इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो और आपके माइंड को थोड़ा सा फोकस कर सकते हो, डिस्ट्रैक्शंस को हटा के, और थोड़ा सा डिसिप्लिन आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग में डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो ही आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो पाओगे। तो दोस्तों मैंने डिसिप्लिन पर भी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वो भी जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अब आपको ये चीज भी, ये गलती भी समझ में आ गई कि आपको इमोशन बेसिस पर ट्रेड नहीं करना है। आप लोगों को, है ना, इमोशंस को साइड में रख के फिर आपको प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ ही ट्रेड करना है। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, अब दोस्तों जो फिफ्थ गलती होती है, जो कि लास्ट मिस्टेक है, वो होती है कॉल टिप्स और टेलीग्राम टिप्स। मतलब होता क्या है कि ज्यादातर लोग, मतलब जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते भी और जो नहीं भी करते हैं, वो लोग भी सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी होती है उन लोगों की टिप्स पर। किसी को बोल देंगे, कोई दोस्त उनका कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, स्टॉक मार्केट में है, उसको बोलेंगे भाई तू मुझे कोई टिप दे दे। कोई उनका रिश्तेदार कर रहा है, उसको बोलेंगे भाई तू मुझे टिप दे दे, ये दे दे। वो हमेशा किसी कोई न्यूज चैनल, कोई किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे ढूंढेंगे, किसी टेलीग्राम पे किसी का ढूंढेंगे, कॉल बाय सेल का टिप ढूंढेंगे। तो दोस्तों टिप सर्विस होती है ना, सिर्फ टिप होटल में मिलती है वेटर को, बाकी स्टॉक मार्केट की कोई भी टिप नहीं होती है। आप लोग हमेशा टिप पे अगर करोगे डेफिनेटली आप लोग लॉस ही करोगे। ठीक है ना, आप लोगों को कभी भी इन टिप्स वगैरह पे डिपेंडेंट नहीं होना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टेलीग्राम चैनल्स पे जो ग्रुप बने होते हैं ना, उन ग्रुप पे जो बाय सेल की जो रिकमेंडेशन आती है ना, उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों को एक चीज समझनी चाहिए कि वो जो अपडेट देते हैं ना आपको, वो ट्रेड लेने के बाद देते हैं। जब वो जो टेलीग्राम वाला है, चाहे बंदा है, वो ट्रेड लेके जब उस ट्रेड में एग्जिट करता है, तब वो आपको एंट्री बताता है। तो कहां से आपका प्रॉफिट होगा और कोई क्यों करेगा? आप लोग क्यों किसी की टिप्स पर डिपेंडेंट रहना चाहते हो? आप लोग, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, मैं लाइव स्ट्रीम में भी बोलता हूँ, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आप लोगों को, प्लीज आप लोग सीखने पर फोकस करो ना। आप लोग क्यों किसी की पर डिपेंडेंसी रखना चाहते हो? आप लोग सीख जाओगे, सीखने पर फोकस करो, लर्न द प्रोसेस, है ना, चीजों को समझो कैसे होती है, प्रैक्टिस करो, तो उससे आप लोगों की दूसरों पर जो डिपेंडेंसी है ना वो खत्म हो जाएगी। आपको किसी से भी टिप सर्विस मांगने की जरूरत
नहीं पड़ेगी, जो कि आपको एंड में लॉस ही करवाएगी। कभी भी टिप से प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है ना। उल्टा किसी फालतू काम के दूसरे लफड़ों में फंस जाओगे। उससे बेटर है टिप सर्विस से हमेशा दूर ही रहो, चाहे कोई भी टिप दे रहा हो। टिप हमेशा वेटर को ही मिलती है, होटल में, ये बात आप समझ लो। बाकी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वगैरह में कोई भी टिप नहीं होती, कभी काम नहीं करती। हाँ, कभी लक बाय लक आपका कहीं काम कर गया ना, आपको मिल गई, बात अलग चीज है। बाकी आप लोग उससे सस्टेन नहीं कर पाओगे। बट अपनी जो बुल्स एंड बेयर्स फैमिली, वो कभी भी ऐसा जुए सट्टे वाला काम नहीं करती है, क्योंकि ट्रेडिंग अपने लिए एक बिजनेस है, ठीक है ना। अपन ट्रेडिंग को हमेशा एक बिजनेस की तरह कंसिडर करते हैं। दैट्स व्हाई अपन कॉल टिप, ये बाय सेल की टिप, रिकमेंडेशन वगैरह इस पे डिपेंडेंसी नहीं रखते। और मेरी जो बुल्स एंड बेयर्स फैमिली है, आप लोगों को मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ सिखाने के लिए मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ। तो आप लोग प्लीज सीखने पर फोकस कीजिए, ठीक है ना। ये टिप सर्विस के चक्कर में कोई भी प्रीमियम ग्रुप वगैरह बहुत सारे पैसे देके भी लोग टिप सर्विस चलाते हैं, इन सब चक्करों में ना पड़ो, ठीक है ना। आई होप दैट्स क्लियर। आपको 5 गलतियां क्लियर हो गई होंगी। फिर से मैं रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहली गलती है ट्रेड विदाउट प्लान, ठीक है। आपको हमेशा ट्रेडिंग को प्लानिंग के साथ ही करना है। पहले लिख लो, उसके बाद ही ट्रेड करो, एंट्री एग्जिट एसएल सब कुछ फिक्स कर लो। सेकंड चीज होती है ओवर ट्रेडिंग। आप लोगों को ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपको जैसे कि आपके दिन में 2 ट्रेड करने हैं, और समझो आपके दोनों ट्रेड में अगर आपका एसएल हिट होता है तो भी, और आपका टारगेट हिट होता है तो भी, 2 ट्रेड हो गए, सिस्टम क्लोज करो, शांति से बैठो, जो आपको दूसरा काम करना वो करो। थर्ड जो तो अपना मिस्टेक होती है वो होती है नो रिस्क मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं और एक्सपोजर ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको वो नहीं करना है। आपको आपके कैपिटल का 1 या 2% मैक्स पर ट्रेड रिस्क लेना है, और आपको जो रिस्क मैनेजमेंट उसको प्रॉपर्ली, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उसको प्रॉपर्ली फॉलो करना है। तो फोर्थ मिस्टेक होती है वो होती है अपनी इमोशंस को इग्नोर करना, ठीक है ना। आप लोगों को इमोशंस को साइड में रख के ट्रेड करना पड़ेगा। आप हमेशा इमोशन के बेसिस पे ट्रेड करोगे। फियर और ग्रेड यानी कि डर और लालच आपकी ऐसी चीज है जो आपको हमेशा लॉस ही करवाएंगे। तो आपको इमोशंस को साइड में रख के ट्रेड करना है। और जो लास्ट गलती होती है वो होती है कॉल टिप्स पे डिपेंडेंट रहना है, टेलीग्राम टिप्स ग्रुप्स वगैरह पे डिपेंडेंस रहना। तो आप लोग ये चीज कभी मत करना, वरना लॉस ही करोगे। तो ये जो 5 मिस्टेक है आपको जिंदगी में हमेशा अवॉइड ही करनी। क्योंकि देखो दोस्तों, होता क्या है कि ट्रेडिंग हमारे लिए कोई जुआ सट्टा नहीं है, कोई गेमिंग नहीं है। ट्रेडिंग इज ए बिजनेस फॉर अस, ठीक है ना। अपनी जो बुल्स एंड बेयर्स फैमिली है, स्पेशली अपने लिए ट्रेडिंग एक बिजनेस है। और अपने लिए कोई सट्टा नहीं है कि अपन आज 1 का 10 करने बैठ गए, 1 का 20 करने बैठ गए, या फिर ठीक है चलो देखा जाएगा जो होगा वो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारी रिस्क कैलकुलेटेड होगी, हमारी एंट्री प्लान होगी, हमारा एग्जिट प्लान होगा, हमारा दिन की कितनी ट्रेड करनी वो प्लानिंग होगी। तो सब कुछ अपन प्रॉपर एक तरीके से करेंगे। तो उससे क्या होगा ना, अपन सबसे हट के, देखो 90% जो लोग लॉस में होते हैं वो क्यों गलती करते हैं, क्योंकि वो भेड़ चाल में चलते हैं, ठीक है। दूसरे ये कर रहे हैं तो हम भी वो करेंगे, उसके पीछे पीछे चलते हैं। अपन अगर कुछ हटके नहीं करेंगे तो अपन जो टॉप 10% है, टॉप 1% है, उस कैटेगरी में आएंगे कैसे, प्रॉफिटेबल होंगे कैसे। तो बस वही चीजें होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं, इनको आपको इग्नोर करना है, इनको साइड में रखना है। और ये देखो एक बारी में नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। आपको डे बाय डे आपको खुद को इंप्रूव करना पड़ेगा विद रेगुलर प्रैक्टिस। तो आप लोग करोगे, मेरे को पता है, मेरे को पूरा भरोसा आप लोगों पर कि आप डेफिनेटली इस चीज को सक्सीड का हो जाओगे इन चीजों में, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से अगर हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो पर डेफिनेटली मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना करो। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।